Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. Guys, in today's video, we are going to discuss about 5 modal verbs. Should, has to, have to, had to and will have to. If you want to learn these modal verbs and want to practice them in sentences, so stay tuned to the video till the end so that you can understand these modal verbs very well. So चलिए सीखते हैं. शुड का मतलब होता है चाहिए, हैज़ टू का मतलब होता है पड़ता है, ना है. हैव टू का भी सेम मीनिंग होता है पड़ता है, ना है, जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है. एंड हैड टू का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट को कोई काम पास में करना था या करना पड़ा. विल हैव टू का मतलब होता है कि जब कोई सब्जेक्ट को काम करना पड़ेगा या करना होगा. गाइज, हैज़ टू का मतलब होता है पड़ता है या कोई काम करना है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है. एंड गाइज, हैव टू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे एंड हैव टू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे जब वर्तमान में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है. एक एक मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे, 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे गाइस. पहला सेंटेंस इंग्लिश में होगा एंड आपको वीडियो को पॉज करके हिंदी में सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है. एंड चलिए देखते हैं अपना पहला मॉडल वर्ब शुड. तो शुड का मतलब होता है गाइस चाहिए. हम अपने डेली कन्वर्सेशन में ऐसे बोलते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, बट इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, सेंटेंसेस में शुड का कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं. एक सेंटेंस लिखते हैं, यू शुड फॉरगेट ऑल दैट स्टफ. जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, यू शुड फॉरगेट ऑल दैट स्टफ. यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, फॉरगेट यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गाइस. शुड के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. तो यू शुड फॉरगेट ऑल दैट स्टफ, तुम्हें वो सब बातें भूल जानी चाहिए. यू के साथ में शुड का यूज हुआ एंड शुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गाइस. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट मेक हर क्राई. यू के साथ शुड का यूज हुआ, शुड नॉट यानी कि तुम्हें नहीं चाहिए. यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेक हर क्राई, उसे रुलाना नहीं चाहिए. हमने मेक का यूज कर लिया, मेक एज ए कॉजेटिव वर्ब हमने यहाँ पे यूज किया. क्राई का मतलब होता है रोना चिल्लाना और मेक क्राई का मतलब होता है रुलाना. ओके तो मेक हर क्राई, उसे रुलाना नहीं चाहिए. यू शुडंट मेक हर क्राई, तुम्हें उसे रुलाना नहीं चाहिए. तो आप शुड का यूज करके बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट. शुड यू बिहेव दिस वे. शुड का यूज हमने स्टार्टिंग में किया तो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या तुम्हें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए. जब शुड का यूज स्टार्टिंग में करते हैं तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. You shouldn't scold that poor guy like that. You shouldn't यानी कि you should not scold that poor guy like that. You should not, तुम्हें नहीं चाहिए, scold डांटना, that poor guy उस बेचारे आदमी को like that इस तरीके से. तो तुम्हें उस बेचारे आदमी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था. you के साथ में should not का यूज कर लिया. should not के साथ में scold मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. लुक एट द नेक्स्ट मॉडल वर्ब, विल हैव टू. गाइज, विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा. जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद में विल हैव टू का यूज करेंगे एंड विल हैव टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा. तो लुक एट द सेंटेंस, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ एट एनी कॉस्ट. यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ एट एनी कॉस्ट. यू विल हैव टू, तुम्हें पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट, पूरा, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को, नाउ अभी, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे. तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अभी हर हाल में पूरा करना पड़ेगा या करना होगा. सब्जेक्ट के ऊपर एक कंपल्सन है, एक प्रेशर है. तो जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा तो हम ऐसे में विल हैव टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं. एंड गाइज, बहुत ही बेहतरीन मॉडल वर्ब है, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल हैव टू रीच देयर बाय 10 o'clock. जैसे ये हमारा सेंटेंस है, वी विल हैव टू रीच देयर बाय 10 o'clock. वी विल हैव टू, हमें पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें होगा, क्या होगा, रीच, पहुंचना होगा, पहुंचना पड़ेगा. देयर, वहाँ, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक. तो यानी कि कंपल्सन है, एक प्रेशर है सब्जेक्ट के ऊपर कि वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा. तो विल हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना लिया गाइज. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव टू स्टडी वेल टू अटेन योर गोल. यू विल हैव टू, तुम्हें पड़ेगा, तुम्हें करना होगा, क्या, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई, टू अटेन योर गोल, अपना मकसद पाने के लिए, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करने के लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी या करनी होगी. तो गाइज, विल हैव टू का यूज करके सेंटेंसेस बनाइए.
ओके, लुक एट द नेक्स्ट मॉडल वर्ब हैड टू। गाइज हैड टू का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट को कोई काम पास्ट में करना पड़ा या करना था। तो सेंटेंस हिंदी में ऐसे आएगा कि कोई काम करना पड़ा या पड़ता था, ना था, पड़ा था, इस तरह के हिंदी में सेंस निकल के आएंगे। आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद हैड टू का यूज होगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैड टू गो टू द पार्टी येस्टरडे अनविलिंगली। आई हैड टू हमको पड़ा, क्या करना पड़ा, गो जाना पड़ा, टू द पार्टी पार्टी में, येस्टरडे कल, अनविलिंगली बिना मन के। तो सेंटेंस हमारा बन के निकला, मेरा मन नहीं था फिर भी मुझे पार्टी में जाना पड़ा। हिंदी के सेंटेंस में मत जाइए, आप जब स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अनविलिंगली का मतलब होता है बिना मन के। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड टू स्कोल्ड यू अनविलिंगली। आई हैड टू हमको पड़ा, करना पड़ा क्या, स्कोल्ड डांटना, यू तुम्हें, तो हमें तुम्हें डांटना पड़ा अनविलिंगली बिना मन के, यानी कि ना चाहते हुए भी, मन नहीं था फिर भी डांटना पड़ा। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, आई हैड टू स्कोल्ड यू अनविलिंगली। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इन मॉडल वर्ब का यूज करके। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड टू बाय मेडिसिन फॉर ग्रैंडमा। ग्रैंडमा यानी कि ग्रैंड मदर। आई हैड टू हमें खरीदनी थी, मेडिसिन दवाएं दादी माँ के लिए, मुझे दादी माँ के लिए दवा खरीदनी थी, यानी कि सब्जेक्ट को कोई काम करना था। तो आई के साथ हैड टू का यूज कर लिया, आई हैड टू बाय। वेल, लुक एट द नेक्स्ट मॉडल वर्ब हैज़ टू। गाइस हैज़ टू का मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ता है या करना है, सब्जेक्ट को कोई काम करना है। हैज़ टू का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ में, या कोई नाम। तो हैज़ टू का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हिंदी में निकल के आएगा अर्थ कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेल, देखते हैं अपना सेंटेंस, किरण हैज़ टू गो टू मार्केट। किरण को बाजार जाना पड़ता है या जाना है। किरण सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, इसलिए इस किरण के साथ में हैज़ टू का यूज हो गया। किरण को बाजार जाना पड़ता है या जाना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर हैज़ टू डू ऑल वर्क अलोन। माई मदर मेरी माँ को सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ टू डू करना पड़ता है, ऑल वर्क सारा काम, अलोन अकेले ही। तो सेंटेंस बन के निकला, मेरी माँ को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। गाइज ऐसे ही आप हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट मॉडल वर्ब हैव टू। जैसे हैज़ टू का यूज किया था वैसे हैव टू का यूज़ करेंगे, बस डिफरेंस इतना है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू आएगा। हिंदी सेम होगी कि सब्जेक्ट को कोई काम वर्तमान में करना पड़ता है या करना है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है गाइस। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैव टू कुक फूड फॉर 10 पीपल अलोन। आई हैव टू हमें पड़ता है या हमें करना है क्या, कुक। आई हैव टू कुक हमें बनाना है, फूड खाना, फॉर 10 पीपल 10 लोगों के लिए, अलोन अकेले ही। तो सेंटेंस बन के निकला हमारा, मुझे अकेले ही 10 लोगों के लिए खाना बनाना है। आई हैव टू कुक फूड फॉर 10 पीपल अलोन। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। So guys, if you found this video helpful, so give me thumbs up and subscribe my channel, and guys keep practicing, keep watching my video, and thanks for watching. Thank you, thanks again.